शाटिका पेन और साथ में कमर का दर्द एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट का चलना फिरना, काम करना, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को करना भी इतना मुश्किल हो जाता है और पैरों में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, कॉन्स्टेंटली पेन और बहुत सारे तरीके इसके बने हुए हैं जिसके माध्यम से पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, बाकी इंजेक्शन टेक्निक्स, देयर लॉट ऑफ इंजेक्शन टेक्निक्स एंड लास्टली बहुत बार ऐसा पेशेंट रिलीफ नहीं होता है तो हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाना पड़ता है। हमारे आर्मेंटेरियम के अंदर 2018 से जब से हम लोग यूज़ करें दैट इज़ DSCB इंजेक्शन, और ये एक ऐसी टेक्निक है DSCB इंजेक्शन और सिंगल इंजेक्शन से कॉकटेल इंजेक्शन में बहुत बार बता चुका हूँ, बट बेसिकली इट्स अ टेक्निक कि हम किस तरीके से पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर जाके उसको अटैक कर रहे हैं जहाँ पे पेन आ रहा है पेशेंट को। तो पहले के टाइम में हम जब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, एपिड्यूरल इंजेक्शन लगा देते कमर में, लेकिन पेशेंट का पैर का दर्द नहीं जाता था। तो DSCB के आने के बाद से जब से हम लोग डिस्टल सोडियम चैनल ब्लॉक्स लगाने लगे, अब ये थ्योरी कंप्लीट तरीके से प्रूव हो चुकी है किस तरीके से कीमोसेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व होता है, और जब हम इन नर्व की कीमोसेंसिटाइजेशन को कम करते हैं, इनकी सेंसिटिविटी को, हाइपर सेंसिटिविटी को कम करके ले आते हैं, तो पेशेंट कंप्लीट तरीके से इंप्रूव कर सकता है। और DSCB के मिरेकल्स कंटिन्यूड चल रहे हैं, उसके जो मैजिक है आज भी कंटिन्यूसली हमें पर बेटर टू बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। और यही कारण है कि आज DSCB जिसका सबसे पहला ओरिजिन हमने सिर्फ शाटिका के पेन में बीटा 1, 2, 3 3 स्पॉट पे डिस्कवर किया था, इसकी बुक्स पब्लिश हो चुकी है और मल्टीपल लेवल पे इसको लगाया जा सकता है, ना केवल सिर्फ शाटिका के पेन में, बाकी सारी कंडीशंस के लिए भी इसको लगा रहे हैं। और ना केवल सिर्फ इंडिया में, दुनिया भर के डॉक्टर IOS के अंडर में, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के अंडर में ट्रेंड हुए हैं। सो ऐसे ही हमारे एक पेशेंट है जिनकी आप स्टोरी सुनेंगे किस तरीके से जिनका सीवियर पेन था और आज DSCB इंजेक्शन के माध्यम से एक ही इंजेक्शन के बाद कितना इनको रिलीफ आया। Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management। आज हमारे पेशेंट है मिसेस कविता राठौर जी, ये इंदौर से आए हमारे पास और इनसे की कहानी सुनते हैं किस तरीके से जब हमारे पास आए थे कितना सिविरिटी ऑफ पेन था, कितना इंजेक्शन, कितनी सिटिंग्स इन्होंने हमसे लिए, और आज जब हमारे पास 15 to 20 डेज के बाद आए तो क्या इनकी सिविरिटी का कैसा कंडीशन है। हाँ जी मैम बताइए, क्या क्या था आपको, प्रॉब्लम कितनी थी, कितना दर्द था, कैसे था और आज क्या कंडीशन है। सर मुझे बहुत ज़्यादा पेन था, मैं नॉर्मली हल्का सा भी नहीं चल पा रही थी। कितने समय से दर्द चल रहा था? 3 महीने से। 3 महीने। कैसे शुरू हुआ था? सर एकदम मतलब दर्द बढ़ने लग गया था धीरे धीरे और बिल्कुल चलते ही नहीं बन रहा था उससे। मतलब अचानक से दर्द बढ़ा था? अचानक से स्टार्ट हो गया। और दर्द कहाँ से कहाँ तक आपको होता था? मुझे पूरा कमर से लेकर नीचे की तरफ से पूरा रेडिकुलेट करता था, नीचे तक जाता था। ठीक है। और मैं खड़े भी नहीं हो पाती थी, 2 मिनट अगर खड़े रहती तो मैं से खड़े नहीं रहते बनता। तो ये पेन 24 आवर्स, 24 घंटे? हाँ, बिल्कुल बढ़ते ही जा रहा था। जब मैं आपके क्लिनिक पे आई थी तो मुझे 2-3 जनों ने पकड़ के अंदर लेकर आए थे। आई अंडरस्टैंड, आपको बिल्कुल भी पकड़ नहीं के चल, लेकर। हाँ बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी मैं। बट मैंने जब फर्स्ट इंजेक्शन लगवाया अब मैं काफ़ी अच्छे से चल पा रही हूँ। मुझे मेडिसिन लिए तो लग ही नहीं रहा कि मुझे कुछ हुआ भी था। ओके, कंप्लीट तरीके से आपको पेन काफी हद तक रिलीफ हो गया है। पहले आपने 24 घंटे आप कह रहे थे बहुत ज्यादा पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत। अब वो 24 आवर्स वाला पेन नहीं है, नींद सही आ रही है, सारी चीज अपनी एक्टिविटीज कर पा रहे हो, डे टू डे एक्टिविटीज डेली सारी चीजें कर पा रहे हो। मैं वर्किंग हूँ तो मैं पूरा काम अपना कर पा रही हूँ। ओके, आपने अपना सारा काम भी अपना स्टार्ट कर दिया और जो पेन की इंटेंसिटी अब ऐसी कुछ खास नहीं बची हुई है। जो एक्सरसाइजेज हमने आपको दी है वो कर पा रहे हो? जी बिल्कुल, बहुत आसानी से कर पा रहे हो। आराम से कर पा रहे हो। कितनी सिटिंग्स हमने आपको दी? फर्स्ट सिटिंग। और इसके पहले आपने जब दिखाया तो क्या क्या चीज करा रहे थे अभी तक आप? जैसे फिजियो कराई होगी, कुछ कराया होगा ना? 3 महीने में दिखाया था? मैं 4-5 डॉक्टर बदल चुकी थी पर मुझे कहीं से कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ था। एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही थी मुझसे, ना मेडिसिन से तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा था। तो फिर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? मैंने आपकी वीडियो देखी थी। तो फिर जब ऐसा आप इंदौर से आए हो यहाँ पे, तो कई बार क्या होता है कि लोगों का एक क्वेश्चन रहता है बहुत बार कि सर वीडियो को देख के हम कैसे आ जाएं, कैसे हमें विश्वास कर लेंगे। आज के टाइम में बात बिल्कुल सही है कि कंटेंट इतना ज़्यादा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इतना कंटेंट, इतना जो नॉन मेडिकल लोग हैं उन्होंने इतना मटेरियल डाल दिया है कि लोगों को जेन्युइनली कंफ्यूजन होने की बहुत बड़ी वो है। तो फिर आपको यहाँ आने के बाद ठीक लगा? बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ? मेरी बड़ी बेटी है, उसी की वजह से, हाँ उसी ने पूरा वीडियो देख के पूरा जानकारी ली थी और उसने मतलब श्योर किया मम्मी को कि मम्मी वहाँ चलो, वहाँ से मम्मी को लगता फ़ायदा 100% होगा। वेरी गुड। तो आपको फायदा हुआ है? बिल्कुल सेटिस्फाइड है? लोग कहेंगे कि इंजेक्शन सेफ है, कोई आपको दर्द हुआ? सेफ है, हम सेकंड बार इसलिए वापस आए हैं।
वेरी गुड, ये बात बहुत सही बात है कि पेशेंट जब इतनी दूर से सेकंड टाइम आ रहा है, इट मींस ही इज इंप्रूविंग, शी इज इंप्रूविंग। मतलब हमारे घर का सबका कहना है कि पूरी सिटिंग लेना जरूरी है और लेना है, बिल्कुल कंप्लीट सिटिंग हमेशा लेनी चाहिए। हर एक का अपना अपना प्रोटोकॉल है, हमारा प्रोटोकॉल थोड़ा डिफरेंट है। वी ऑलवेज गो फॉर 15-20 डेज इंटरवल्स एंड 2 to 3 सिटिंग्स। सम टाइम पेशेंट में नीड 3 to 4 सिटिंग्स। उसके साथ में फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम आपको बता रहे हैं, जो एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, जो स्ट्रेंथनिंग बता रहे हैं, दिनचर्या में बदलाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पाइन में होता है क्या, जब भी हमारे पास पेन कॉन्स्टेंटली होने लग जाता है तो हमारी जो जिस चीज़ पे हम काम नहीं कर रहे हैं या कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, वो होता है हमारा उसके मस्कुलेचर। हमारी जैसे हमारे घुटने के अंदर लिगामेंट्स होते हैं, वैसे हमारी कमर में भी, स्पाइन में भी लिगामेंट्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे आपका 2 जगह पे डिस्क बल्ज आउट हो गया, एक जगह पे डिस्क बल्ज आउट हो गया, तो जो लिगामेंट्स है हमारे स्टेबिलिटी के, वो भी स्ट्रेंथनिंग करनी बहुत जरूरी है, उनके ऊपर प्रेशर आता है। जब हम इन सब चीज़ पे काम करते हैं तब जाके पेशेंट ओवरऑल ठीक होता है। पेन मैनेजमेंट इज वन पार्ट, कि पेन को हमने मैनेज किया, हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी दिया, बाकी चीज़ें करी, एंड ओवर द पीरियड दिस विल रिजोल्व। तो आपको ना आगे में इंजेक्शन की ज़रूरत होगी, सिर्फ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, फिजियो, रिहैबिलिटेशन जो हमने आपको सारी चीज़ें बताई, वो सारी चीज़ें कंस्टेंटली करनी पड़ती है। हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स ऑल ओवर इंडिया से बाहर से आते हैं, और मैं हमेशा हर पेशेंट को कहता हूँ कि बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से मैं बिल्कुल कोई असहमति नहीं है कि बहुत बार कंटेंट इतना आ चुका है। मैं हर बार ये कहता हूँ कि नॉन मेडिकल बंदे इस फील्ड में इतने घुस चुके हैं, सिर्फ कंटेंट बनाए जा रहे हैं, ये गोली ऐसे होती है, प्रीगाबलिन ऐसे होती है, ये ऐसे होता है, तमाम ऐसे होता है। आप सबसे पहले जिसका भी वीडियो कंटेंट देख रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करिए, क्या वो डॉक्टर भी हैं कि नहीं है। जब डॉक्टर नहीं है तो आपको उनसे ज्ञान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी चीज़ें आप करो, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप पहले सारी चीज़ रिसर्च करके आइए, हमसे क्वेश्चनिंग करिए। इसलिए हम ऑप्शन देते हैं पेशेंट को, अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन हमारे पास भेजिए। जब आप हमारे से सेटिस्फाइड हो जाते हो, हमारे ट्रीटमेंट सेटिस्फाइड, तब आप हमारे पास आएगी। मैक्सिमम पेशेंट्स दूर से ही रहते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मैजिक ऑफ DSCB इंजेक्शन। आपने खुद देखा किस तरीके से एक पेशेंट को 24 घंटे दर्द है, चल ही नहीं पा रहे, अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे, 4-5 डॉक्टर बदल चुके हैं, देन शी केम टू अस एंड वी जस्ट गिव। इनफैक्ट मैंने पेपर पे लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, मैंने आपको एडमिशन की भी एडवाइस दी थी। कई बार क्या होता है, पेशेंट को सिविरिटी बहुत हाई हो, 24 आवर्स पेन हो, तो वी ऑलवेज वांट ऑब्जर्वेशन। इन्होंने नहीं कराया, और फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल ठीक भी हो चुके हैं। तो आई एम ऑल्सो वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन DSCB इंजेक्शंस। DSCB इंजेक्शन का ना केवल शाटिका के पेन में, बल्कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, फाइब्रोमाइल्जिया, क्लस्टर्स हेडेक्स, टेंशन्स हेडेक्स, इन सारे माइग्रेन हेडेक्स, इन सारी कंडीशंस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका किसी प्रकार का कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स या कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स आज तक अभी तक देखने को नहीं मिला है। थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को, ना केवल इंडिया के अंदर, बाकी बाहर में भी डॉक्टर्स ने इनको दिया है। दिस इज कॉल्ड डिस्टल सोडियम चैनल ब्लॉक। इसको सोडियम चैनल ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, और आजकल हम इनको फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल्स बोलते हैं। तो आपको और आपके जानने वाले किसी को इस प्रकार की समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।